नमस्कार बच्चों। अभी हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 10th 11th के लिए अनौपचारिक पत्र का अध्ययन कर रहे थे। उसकी शुरुआत हमने की थी, जिसमें पिछले वीडियो में आपने कृतज्ञता पत्र देखा और बधाई पत्र देखा था कि कैसे लिखा जाता है। आज हमें इस वीडियो में देखना है शुभकामना पत्र और निमंत्रण पत्र। इनका प्रारूप, लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले हम आज एग्जाम्पल दे रहे हैं शुभकामना पत्र का। किसी की कोई शादी है, कोई भी अच्छा फंक्शन किसी के यहाँ है, तो उसको अपनी शुभकामना देते हुए हम पत्र लिखें। किसी के विवाह दिवस पर शुभकामना, किसी के जन्म दिवस पर शुभकामना, किसी की शादी हुई शादी की शुभकामना। किसी भी विषय पर हम अगर शुभकामना किसी को अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत देते हैं तो किस प्रकार से देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है कि अपनी अनुपस्थिति पर खेद प्रकट करते हुए अपने मित्र को उसके विवाह पर शुभकामना पत्र लिखिए। आपके कोई मित्र की शादी हुई, किसी कारणवश आप उसकी शादी में सम्मिलित नहीं हो पाए, नहीं पहुंच पाए, तो खेद प्रकट करते हुए, दुख व्यक्त करते हुए कि भाई हम आपकी शादी में नहीं आ पाए, खेद प्रकट करते हुए उसको विवाह दिवस की या विवाह की शुभकामना दीजिए पत्र लिख करके, ठीक है ना। खेद प्रकट करते हुए अपने मित्र को उसके विवाह पर शुभकामना पत्र लिखिए। खेद भी प्रकट करो कि हम आपकी शादी में उपस्थित नहीं हो पाए और शादी की उसको शुभकामना देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके के कोई भी एग्जाम्पल शुभकामना पत्र के रूप में आ जाए तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो वही नमूना जो हमने बताया था, पहले प्रेषक यानी कि जो पत्र भेज रहा है उसका नाम पता। समझ लीजिए आप नलिनी भास्कर हैं, तो सबसे पहले प्रेषक का नाम डाल दिया, ठीक है ना। प्रेषक का नाम डालोगे सबसे पहले। समझ लीजिए हमने डाल दिया नलिनी भास्कर, अपना नाम डाल दिया। कोई भी नाम आप डाल सकते हो जो आपका नाम हो, नाम डाल दिया नलिनी भास्कर। इसके बाद पता, एड्रेस डाला जाता है। समझ लीजिए हम हैं चेतक सर्किल उदयपुर के रहने वाले, तो पता डाल दिया अपना चेतक सर्किल और शहर का नाम डाल दिया उदयपुर। समझ लीजिए हम उदयपुर के निवासी हैं, आपने पता डाल दिया। इसके बाद क्या डाला जाता है, दिनांक। तो जिस तारीख को लेटर लिख रहे हो वो आप दिनांक डाल दीजिए। दिनांक 11 दिसंबर 2020, दिनांक डाल दी। अब दिनांक डालने के बाद अपने मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं, तो अपने मित्र का संबोधन सूचक शब्द प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, और मित्र का नाम, जो भी मित्र का नाम हो। प्रिय मित्र विजय। समझ लीजिए आपके मित्र का नाम विजय है, तो विजय को संबोधित करते हुए अब उसका अभिवादन मधुर स्मरण, मधुर स्मरण यानी कि मीठी याद, ठीक है ना। अच्छी याद हम आपकी कर रहे हैं, अच्छे भावों के साथ आपको स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो मधुर स्मरण। अब अपना मैटर बना दिए जिस विषय पर। अब आप शादी में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो खेद प्रकट करते हुए विवाह की शुभकामना देना है अपने मित्र को। तो क्या हम कोई भी कैसी भी भाषा बनाओ, आशा है, अच्छे शब्दों का चुनाव करते हुए, आशा है सपरिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे, स्वस्थ और सकुशल होंगे, ठीक है ना। ये हमने भाषा बना दी अपनी थोड़ी सी, और अब इसको बढ़ाइए। अब मैटर बना दीजिए जिस विषय पर। तुम्हारे शुभ विवाह का, तुम्हारे, ठीक है, शुभ विवाह का निमंत्रण पाकर अत्यंत हर्ष हुआ। तुम्हारे शुभ विवाह का निमंत्रण पाकर अत्यंत हर्ष हुआ, यानी कि बड़ी प्रसन्नता हुई जब तुम्हारा निमंत्रण मिला कि आपकी शादी है। मुझे अत्यंत खेद है, मुझे अत्यंत खेद है कि मैं इस स्मरणीय अवसर पर, कि मैं इस स्मरणीय
अवसर पर मुझे खेद है कि मैं इस स्मरणीय अवसर पर उपस्थित ना हो सका। उपस्थित ना हो सका। ठीक है ना, मुझे खेद है कि मैं इस स्मरणीय अवसर पर उपस्थित ना हो सका। कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण अपनी समस्याओं का वर्णन कर दो, किस समस्या के कारण आप उपस्थित नहीं हो सके। तो हमने जैसे लिखा है कि कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण मैं इस आनंद से वंचित हो गया। मैं इस आनंद से वंचित हो गया, यानी कि छूट गया, नहीं आ पाया। आशा है मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करोगे। आशा है मुझे इस अपराध के लिए, मुझे इस अपराध के लिए क्या करोगे? क्षमा करोगे। मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करोगे। बस अब समापन कर दीजिए। मैं अगली लाइन से लिख दे रहे हम, जैसे मैं परमात्मा से तुम्हारे, या ईश्वर से, मैं परमात्मा से तुम्हारे आनंदमय और सफल, आनंदमय और सफल, मैं परमात्मा से या ईश्वर से तुम्हारे आनंदमय और सफल वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ। वैवाहिक जीवन की कामना बस करता हूँ, समाप्त कर दीजिए। ठीक है ना, ये हमने पूरा शॉर्ट में, संक्षेप में मैटर बना दिया आपके लिए। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी लेटर अगर आ जाए आपका शुभकामना पत्र, तो जिस विषय पर शुभकामना लिखना है वो थोड़ा सा मैटर बना दीजिए और लिख दीजिए। बस समापन कर दीजिए, तुम्हारा अभिन्न मित्र लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या आया, अपनी अनुपस्थिति पर खेद प्रकट करते हुए, आप अनुपस्थित रहे तो खेद प्रकट करते हुए अपने मित्र को उसके विवाह पर शुभकामना पत्र हमें लिखना है। तो क्या लिखा हमने? सबसे पहले अपना पता नलिनी भास्कर, अपना पता लिख दिया, चेतक सर्किल उदयपुर, दिनांक जिस तारीख को पत्र लिखा 11 दिसंबर 2020। प्रिय मित्र विजय, अब अपने मित्र को हमने संबोधन किया, प्रिय मित्र विजय, मधुर स्मरण, आशा है सापरिवार स्वस्थ और साकुशल होंगे। तुम्हारे शुभ विवाह का निमंत्रण पाकर अत्यंत हर्ष हुआ। मुझे अत्यंत खेद है, जब मैंने तुम्हारे शादी का निमंत्रण पत्र प्राप्त किया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन मुझे खेद है, मुझे अत्यंत खेद है कि मैं इस स्मरणीय अवसर पर उपस्थित नहीं हो सका। अब कुछ समस्याएं अपनी हमने बता दी। कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण मैं इस आनंद से वंचित हो गया, छूट गया, उपस्थित नहीं हो पाया। ऐसी कुछ पारिवारिक समस्याएं आ गईं। आशा है मुझे इस अपराध के लिए आप क्षमा करोगे। क्षमा भी हमने मांग ली। मैं परमात्मा से या ईश्वर से तुम्हारे आनंदमय और सफल वैवाहिक जीवन की, जो शादी में आप दाम्पत्य जीवन में बंध गए, उस वैवाहिक जीवन की मंगल कामना मैं करता हूँ। अंत में अपना नाम डाल दीजिए। बस देखिए यहाँ पर हम नाम डाल दें, जगह नहीं बची है वहाँ, इसलिए यहाँ हम नाम डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तक लिए वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ। बस इधर समापन नीचे लिखना है। अब तुम्हारा अभिन्न मित्र, यानी कि बहुत पक्का दोस्त, अभिन्न मित्र, अपना नाम डाल दीजिए नीचे, जो भी, आशुतोष वर्मा, जो भी नाम है आपका नाम डाल दीजिए। ठीक है, या नलिनी भटना, वो नलिनी भास्कर के नाम से लिखा था तो नलिनी भास्कर डाल दीजिए।
जो भी नाम आपने डाला हो वो नाम डाल दीजिए और अपना लेटर आप समाप्त कर दीजिए। तो इस तरीके की कोई भी अच्छी सी भाषा का चुनाव करते हुए आप शुभकामना पत्र, विवाह दिवस पर शुभकामना पत्र, शादी के मौके पर उसको शुभकामना देना, जन्म दिवस के मौके पर कुछ शुभकामना देना, किसी ने कोई अच्छा कार्य किया उसके लिए उसको शुभकामना देना, ठीक है कि नहीं। तो कोई भी शुभकामना पत्र अगर अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आ जाए तो संभवतः आप लोग लिख लोगे, हमें ऐसा विश्वास है, ठीक है ना। तो चलिए अब हमने शुभकामना पत्र देख लिया, अब हम चलिए देखते हैं निमंत्रण पत्र, कि निमंत्रण पत्र हम कैसे भेजते हैं, कैसे लिखा जाता है, उसको और समझ लें। अभी हमने शुभकामना पत्र देख लिया, इसी तरीके से निमंत्रण पत्र, बस अपनी भाषा शैली पर आपको ध्यान देना है, शब्दों का चुनाव करना है और जिस मैटर पर लेटर आया है बस उस मैटर पर अपनी भाषा बना दीजिए। क्या लिख रहे हैं अब हम लोग निमंत्रण पत्र। चलिए निमंत्रण पत्र हम लोग देख लेते हैं कि निमंत्रण पत्र कैसे लिखेंगे। जैसे आपके समझ लीजिए कि बड़े भाई की शादी है और बड़े भाई की शादी पर अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए उसको निमंत्रण देते हुए पत्र लिखना है। उसको निमंत्रित करना है, उसको आमंत्रित करना है अपने घर में और निमंत्रण पत्र उसको देना है। आपके बड़े भाई की शादी है तो अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए, यानी कि निमंत्रण पत्र अपने मित्र को भेजना है। यह है, समझ लीजिए प्रश्न आपके पेपर में आया कि अपने बड़े भाई के विवाह पर अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। चलिए ये आ गया आपका, यानी कि बड़े भाई की शादी है तो अपने मित्र को आपको निमंत्रण पत्र भेजना है। तो किस तरीका से फॉर्मेट बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अपना नाम समझ लीजिए, आपका नाम है आशुतोष वर्मा। वही सबसे पहले हम प्रेषक का नाम आशुतोष वर्मा, प्रोफेसर कॉलोनी आगरा, पता डाल दीजिए। प्रोफेसर कॉलोनी, शहर का नाम डाल दीजिए आगरा। समझ लीजिए हम आगरा के निवासी हैं, प्रोफेसर कॉलोनी में रहते हैं। अपना नाम और पता डाल दिया। अब क्या डाली जाती है? दिनांक, डेट डाल दीजिए जिस तारीख को लिख रहे हैं। दिनांक समझ लीजिए 25 जनवरी 2020, ये डेट डाल दी। अब संबोधित कर दीजिए प्रिय मित्र सुरेश, जो भी आपका मित्र हो उसके नाम से प्रिय मित्र, और मित्र का नाम डाल दीजिए सुरेश, ठीक है ना। समझ लीजिए कि हम सुरेश नाम का हमारा मित्र है और सुरेश को हम निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। तो प्रिय मित्र सुरेश, सप्रेम स्मरण, आपका मित्र है तो स्मरण कर सकते हो प्रेम सहित, सप्रेम स्मरण। अब बस मैटर बना दीजिए। आशा है तुम सपरिवार स्वस्थ और सानंद होगे। आशा है तुम सपरिवार स्वस्थ और आनंद से होगे। स्वस्थ होगे और आनंद पूर्वक रह रहे होगे, आनंद से होगे।
तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी, अब थोड़ी सा मैटर बना दीजिए जिस विषय पर आया है। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई अपने भाई का नाम, जो भी नाम आपके भाई का हो, मेरे बड़े भाई श्री प्रकाश भास्कर का, श्री प्रकाश जी का, मेरे भाई श्री राम प्रकाश डाल दीजिए, श्री राम प्रकाश वर्मा का शुभ विवाह ठीक है ना, भाई श्री राम प्रकाश वर्मा का शुभ विवाह बरेली निवासी श्री रविशंकर वर्मा की सुपुत्री गरिमा से दिनांक 5 फरवरी 2020 को होना सुनिश्चित हुआ है। होना सुनिश्चित हुआ है। इस ठीक है ना, इस मंगलमयी बेला पर तुम सपरिवार सादर आमंत्रित हो। इस मंगलमयी बेला पर या अवसर पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। ठीक है ना, ये हमने मित्र को निमंत्रण भेज दिया कि मेरे भाई की शादी है, आप सपरिवार आमंत्रित हैं। आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बस समापन कर दीजिए। अपने माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना। अपने माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना। ठीक, ये हमने पूरा मैटर बना दिया और बस अपना नाम, मुद्रित निमंत्रण पत्र संलग्न है, मुद्रित निमंत्रण पत्र संलग्न है, ये लिख दिया हमने। यानी कि जो छपा हुआ हमारा निमंत्रण पत्र है वो इस पत्र के साथ हमने संलग्न कर दिया। और बस तुम्हारा मित्र अंत में डाल सकते हो। तो देखिए हमने कैसे लिखा ये निमंत्रण पत्र। भेजना है हमें, जैसे पेपर में आया आपका कि आपके बड़े भाई के विवाह पर, आपके बड़े भाई की है शादी और अपने मित्र को आपको निमंत्रण पत्र भेजना है, तो कैसे भेजेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने प्रेषक का नाम, जो पत्र भेज रहा है उसका नाम पता समझ लीजिए कि हमारा नाम आशुतोष वर्मा है, नाम डाल दिया, पता डाल दिया। प्रोफेसर कॉलोनी आगरा, समझ लीजिए कि हम आगरा के निवासी हैं, आगरा में निवास करते हैं और प्रोफेसर कॉलोनी में रहते हैं। नाम डाल दिया, पता डाल दिया। इसके बाद दिनांक डाली हमने, ठीक है ना, डेट डाल दी, दिनांक 25 जनवरी 2020। अब संबोधन प्रिय मित्र सुरेश, समझ लीजिए कि हमारे मित्र का नाम सुरेश है, उसको हम पत्र लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र सुरेश। साप्रेम स्मरण, उसको स्मरण कर लिया, याद कर लिया, नमस्कार कर लिया। अब अपना मैटर बना दीजिए, मैन भाग पर आ जाइए। आशा है तुम सपरिवार
स्वस्थ और आनंद से होगे। आशा है हमें कि तुम सपरिवार स्वस्थ और आनंद से होगे। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई श्री रामप्रकाश वर्मा का शुभ विवाह है बरेली निवासी श्री रविशंकर वर्मा की सुपुत्री गरिमा से दिनांक 5 फरवरी 2020 को होना सुनिश्चित हुआ है। यानी कि उनकी शादी कब है? 5 फरवरी 2020 को। इस मंगलमयी बेला पर, इस शुभ मौके पर, इस मंगलमयी बेला पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। यानी कि हम तुम्हें सपरिवार आमंत्रित करते हैं। आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। हमें ऐसी आशा है कि आप मुझे निराश ना करेंगे। अपने माता पिता को मेरी ओर से, यहाँ लिख सकते हो, जो छूट गया थोड़ा सा, मेरी ओर से, ठीक है ना, अपने माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना। और अंत में हमने लिख दिया मुद्रित निमंत्रण पत्र संलग्न है। यानी कि जो हमने लेटर लिखा इसके पीछे छपा हुआ निमंत्रण पत्र भी हमने संलग्न कर दिया है। और बस अंत में अपना नाम, तुम्हारा मित्र लिख सकते हैं यहाँ पर, तुम्हारा मित्र। अब जो आपने नाम डाला था, आप क्या बने थे इस समय? आशुतोष वर्मा। तो यही नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो, तुम्हारा मित्र आशुतोष वर्मा। ठीक, तो ये हमने डाल दिया। तो इस तरीका से आप निमंत्रण पत्र को लिख देंगे। किसी भी विषय पर आपको कोई निमंत्रण पत्र आया है कि इस विषय पर आप निमंत्रण पत्र लिखिए, तो इस नमूने के हिसाब से आप किसी भी विषय पर, जन्म दिवस पर, ठीक है, निमंत्रण भेजना, शादी पर निमंत्रण भेजना, या और भी कोई शुभ कार्य पर आमंत्रित करना किसी को, तो कैसे लिखेंगे? जो हमने फॉर्मेट आपको बता दिया, इस नमूने के हिसाब से आप लोग निमंत्रण पत्र लिख देंगे। तो आशा है हमने प्रयास किया आपको इस वीडियो में शुभकामना पत्र समझाने का और निमंत्रण पत्र समझाने का। तो आप निमंत्रण पत्र का और शुभकामना पत्र का खूब अभ्यास कीजिए। कहीं कोई दिक्कत है बराबर पूछते रहिए, समझते रहिए, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग संवेदना पत्र और कुछ सुझाव पत्र समझेंगे। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।